तो स्वागत है आपका हमारे पोल खोल न्यूज में। तो जैसे आप देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं चौराहा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि यहाँ के विधायक जी से आए हम लोग इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने जो चौराहा विधानसभा क्षेत्र है उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो देखते हैं विधायक जी हमारे कहाँ है। ओ कैमरामैन फोकस करो, विधायक जी हमारे आ रहे हैं, जल्दी फोकस करो कैमरामैन, विधायक जी हमारे आ चुके हैं। स्वागत है विधायक जी, स्वागत है जी, बोलिए। प्रणाम विधायक जी। प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और आपके उनको क्या कहते हैं, उनको जो देख रहे हैं पब्लिक कहते हैं उनको, पब्लिक और व्यूवर जो है उनको भी प्रणाम सलाम नमस्कार है। और इनके चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। और ये चौराहा विधानसभा क्षेत्र जो चारों तरफ हमारा वातावरण, यहाँ पे कैमरामैन जी आप और हम इन्हीं सब का विकास में एकदम लगे रहते हैं, सब जीव जानवर में हम लगे रहते हैं। ठीक है, यस सर। सभी लोग यशस्वी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन हम करना चाहते हैं आपकी शिक्षा पर, आपकी शिक्षा कितनी है? आई देखो, इसाफा बेवकूफ है। आज तक कोई नेता बताएगा कि नेता का शिक्षा किसी ने पत्रकार पूछा है? तुम शिक्षा पे कौन पूछता है? हम शिक्षित नहीं है तभी तो नेता है। अगर शिक्षित होते तो हम चपरासियों की होते तो मैट्रिक कम से कम, अगर हम बिहार पुलिस करते तो इंटर कम से कम, अगर हम कहीं और किसी फील्ड में जाते इंजीनियर डॉक्टर आदि आदि कुछ बनने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत था। लेकिन भारतीय संविधान में बाबू एक चीज लिखल है कि पढ़े लिखे रहिए, चाहे ना अनपढ़ रहिए, ठेला ठुली वाला रहिए, अंगूठा ठेल रहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहिए, कौनो रहिए, नेता जरूर बनिएगा। तो बेवकूफ है। आज तक कोई पत्रकार किसी नेता से उसका क्वालिफिकेशन नहीं पूछा है, तो तुम कैसे पूछ दिया बेवकूफ? और कुछ पूछो। तो नेताजी दूसरे जी आपने पूछिए। गरीबी उन्मूलन पर क्या किया? 204 शब्द सुनाइए हमको भी, आप गरीबी पर क्या किए हैं? लाई मैं को लाइए। देखिए, ये गरीबी पे पूछ रहे हैं हम कि गरीबी से क्या किया। एक बात बताइए, अगर हम अपने क्षेत्र से ही गरीबी अगर हटा दिए तो अमीरों का इज्जत कैसे होगा? अब जब हम जाते हैं अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए तो कोई अमीर या कोई रोजगार वाला व्यक्ति हमको देख करके प्रणाम सलाम नमस्कार विधायक जी नहीं कहता है। लेकिन जितना गरीबहा सब है, जिसको 2 वक्त खाने की रोटी नहीं होता है, एक टाइम खाता है दूसरे टाइम को सोचता है, वही लोग हमको प्रणाम सलाम नमस्कार करता है। इसीलिए गरीब है तो नेता है, गरीब है तो अमीर है, गरीब है तो सब कुछ है। आप बताइए कि क्या हम अपने क्षेत्र से गरीबी हटा दें? गरीबी हटा देंगे तो हमारा रोजगार किसके सहारे चलेगा? सब कुछ है गरीबी से। आप कैसे बेवकूफ की तरह सवाल करते हैं कि गरीबी हटाने पे आपने क्या किया? गरीब है तो सब कुछ है, गरीब नहीं तो कुछ भी नहीं। और कुछ पूछिए महाराज। ठीक है नेताजी, आपसे तीसरा सवाल हम पूछना चाहते हैं। आप अपने पूर्व विधायक जी जो आपसे पहले थे, जी जी जी, वो मतलब कैसे कार्य किए कि वो आज विधायक नहीं है? आप विधायक हैं। बहुत बढ़िया बात। लाइए मैं को लाइए। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे पूर्व जी क्या किए हैं क्या नहीं किए। हम किसी की शिकायत करके कुर्सी अपना गर्म करने वालों में से नहीं है, हम अपना व्यक्तिगत सिद्धांत से जिंदा रहने वालों में से है। रही बात कि हमारे पूर्व जी क्या किए क्या नहीं किए, तो पूर्व जी के काम लोग ये दिखाता है कि वो किए, कोई कहता है कि ये बनवा दिए वो बनवा दिए, इनका सब दिखता है और हमारा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम बर्थडे पे जाते हो, बर्थडे नहीं दिखाई देगा। हम लोगों को शादी पे जाते हो, किसी को नहीं दिखाई देगा। इवन हम तो कभी कभी किसी के श्राद्ध में भी जाते हैं, कोई मर जाता है तो वहाँ पे शमशान घाट में भी जाते हैं। तो बताइए, हमारा काम दिखेगा कि हम लोगों के बीच में अपना पहचान बनाए है, वो हमारा पहचान दिखेगा। आप काम में काम खाली रखते हैं महाराज। हाथ मिलाना और लोगों के बीच में गले मिलना, ये भी एक प्रकार का काम है। और आप खाली काम की बात करते हैं। रही बात हमारा पूर्व जी क्या किए क्या ना किए, वो सबको आंखों से दिखता है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने लोगों को बर्थडे पे गया है, शादी विवाह में गया है, जब लोग जहाँ पूछता है गले मिलते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। आप कामों देखिएगा, हमको भी देखिएगा, दोनों काम होता है? बताइए आप ही। कोई पूरा पब्लिक से पूछना चाहते हैं, काम भी चाहते हैं और देह भी देखना चाहते हैं, दोनों नहीं मिलेगा। और पूछिए कुछ महाराज। तो नेताजी आपसे चौथा सवाल, चौराहा क्षेत्र में किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है। किसान जैसे कि जो जंगली जानवर हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं कि नीली गाय हो गया, चूहा हो गया, वो फसल का नुकसान करते हैं। तो आप उस पर क्या किए हैं? जब किसान नहीं बोएगा तो देश कैसे खाएगा? पहली बार किसी पत्रकार को सही सवाल करते हुए हमने देखा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस पे भी हम सरकार से ऊपर हाई कमीशन से मांग किया है
और जितने भी हमारे क्षेत्र के किसान हैं, ये पूरा दुनिया जानता है या कोई भी हर व्यक्ति जानता है कि किसान उगाता है तो देश खाता है। और रही बात कि हमने इन किसानों के लिए क्या किया है, तो इन किसानों को राम भरोसे हमने छोड़ दिया है। नीलगाय खेत में लोग अपना फसल बोता है, बर्बाद करती है। सरकार से कई बार दरखास्त किए हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। बंदर सब आता है खेत में नोच के लेके जाता है, चूहा सब आता है खेत सब उखाड़ के लेके जाता है। जब हमारा किसान प्रभावित है, ये बात सही है कि हम असमर्थ हैं और हम कुछ नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं, रीजन यही है। अब नीलगायों का बताइए, नीलगाय खेत आपका, आप भी खेत बोते हैं, ये भी लोग बोता है, सब हर किसी के पास खेत है या मेरा भी है, तो हमारा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। बोले नहीं कि गरीब है। अब देखो किसाने तो गरीब होता है ना, किसानवे से तो वोट, हमारा वोट बैंक भी चलता है। तो किसान जितना प्रभावित रहेगा, हमारा वोट बैंक उतना ही बना रहेगा। आप बस यही दुआ कीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए, किसान भी ऐसे ही फलता फूलता रहे। एक साल में 3 फसल बोए तो कम से कम 1 फसल भी जरूर आए। फसल बर्बाद भी हो जाता तो कोई बात नहीं, सरकार से कह के हम अनुदान दिलवाएंगे, कृषि में उसको बैंक में ऋण दिलवाएंगे, सब जगह दिलवाएंगे। बाकी धीरे धीरे अपना जमा करते रहेगा, और नहीं जमा करेगा तो क्या कर सकते हैं। 2-4 को अगर फांसी लगा मर भी जाएगा तो इससे कोनो फर्क पड़ने वाला थोड़े है। अरे देश का हमारा आबादी है 140 करोड़, इसमें से किसान कितने हैं, इसमें से किसान है हमारे 80%। तो बताइए, इसमें से का दुगो अगर चल भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो भी है भगवान भरोसे है। किसान की स्थिति दयनीय स्थिति कल भी था, आज भी है, और हमें लगता है कि आने वाले दिन में दयनीय रहने वाला भी है। और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नेताजी, अगला सवाल आपसे, इस शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बोलिए। देख रहे हैं बिहार में आजकल 75% लागू हो गया है। बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि जो कि स्कूल है 10th के जो बच्चे जाते हैं, 9th के बच्चे जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं है। तो 2-4 लाइन आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर? जी, बहुत अच्छा बात पूछे हैं। अभी हमने सब बात देखी, सारा सवाले का जड़ आपने शिक्षा से शुरू किया और शिक्षा पे समाप्त करा। बड़ी चालाक आदमी है ये आपका पत्रकार जी। ये पत्रकार जी शिक्षा पहले हमसे पूछे थे कि हम क्या पढ़े लिखे। बाबू, हम पढ़े लिखे होते तो नेता नहीं होता। पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि जितना अनपढ़ जाहिल गंवार लोग रहेंगे वही ना वोट बैंक चलेगा। समझदार अगर मान के चलिए कि हम पढ़ाई लिखाई पे अगर परिपूर्णता से लागू कर देते हैं, सबको नौकरी हो जाएगा, इधर उधर सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, तो बताइए हमको वोट कौन देगा, हमारा दुकान हमारा खर्ची कैसे चलेगा। तो ये बात है जो बिहार में अब 75% रही शिक्षा व्यवस्था पे। तो इस शिक्षा व्यवस्था पे देखिए, हम 2-4 शब्दों में बस यही अपने बात कहना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जो भी बिहार सरकार का, ये भी एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे ना, स्कूल में पढ़ पाएंगे और ना ही आके अपने घर पे पढ़ पाएंगे। तो क्लियर कट उनका भविष्य वैसे भी चौपट लाल चल रहा है पहले से भी, और आगे भी चलता रहेगा। बाकी सरकारी स्कूल में ना कल पढ़ाई होता था ना आज होते हैं। अब आप ही लोग देख लीजिए, आपके छोटे घर में बच्चे होंगे तो जाइए पता कीजिए कि आपके कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं। नहीं, वो स्कूल में भी जाता है गरीबी का बच्चा। तो गरीब अगर पढ़ लिख के तेज तराक हो जाएगा तो वो भी ना क्या हो जाएगा, वो भी हमारे तरह नेता होता है या आपकी तरह ऑफिसर होकर घूमेगा इधर उधर। अब गरीब है, गरीबे रहेगा तबे हमारा दुकान चलेगा, समझे कि नहीं। जी नेताजी जी। हाँ, तो बहुत सवाल जवाब कर लिया। अब जय हिंद जय भारत, समझ गए कि नहीं। बाकी आप लोग समझते रहिएगा। अपना विधानसभा क्षेत्र है, आप समझदार हैं कि नहीं है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी बात है फैक्ट एंड द टू द पॉइंट हम बोले हैं। आपको बुरा लग जाए तो जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद। जी सर।